नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने राक्षसों का नाम बहुत सुना होगा, दैत्य दानव राक्षस। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि राक्षस कौन होते थे। राक्षस कोई जाति विशेष नहीं होती थी, राक्षस आम आदमी ही होते थे। लेकिन ब्राह्मण लोग या मुनि लोग, महर्षि लोग, ऋषि लोग जिनसे नाराज़ हो जाते थे, उन्हें शाप देते थे कि तू राक्षस हो जा। यानी राक्षस एक तरह से जैसे कह देते हैं, गाली दे देते हैं, दुष्ट हो, तू बड़ा दुष्ट है, तो दुष्ट है। तो राक्षस भी ऐसे ही कि तू बड़ा राक्षस है, यानी उसे कुछ हे दृष्टि से देखते थे। तो आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से ही बताएंगे कि राक्षस कौन होते थे और रावण आदि को राक्षस क्यों कहा गया और ये पैदा कैसे हुए। ये पैदा तो ब्राह्मण से ही हुए थे, ब्राह्मण ऋषि थे विश्वेश्वरवा, और विश्वेश्वरवा जो है वो कैसे पैदा हुए थे ये भी हम आपको संक्षेप में बताते हैं दोस्तों। तो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और ये कैसे विभीषण कैसे पैदा हुए थे, इनकी माता कौन थी, पिता कौन थे। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी विलंब के हम ये प्रकरण सुनते हैं और आपकी भी जिज्ञासा होगी कि इनके बारे में भी जाने। हमने राम कृष्ण सबके जन्म के बारे में, गणेश जी, हनुमान जी सबके बारे में, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके जन्म के बारे में जाना है, तो क्यों न हम रावण और कुंभकर्ण राक्षस जो हैं उनके बारे में भी याद जान लें। तो दोस्तों, ये जो है मैं संक्षेप में आपको सुना देता हूँ। ये द्वितीय सर्ग है उत्तरकांड में, 600 पृष्ठ है दोस्तों। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय भाग सुंदरकांड से उत्तरकांड तक। तो दोस्तों, इसमें जो है रामचंद्र जी और महर्षि अगस्त्य से प्रश्न करते हैं इनके बारे में ही कि ये राक्षस कौन थे, ये विश्रवा जी कौन थे, ये अगस्त्य कौन थे, पुलस्त कौन थे। इस तरह से वो जो है उनसे पूछते हैं। अगस्त्य से कहते हैं ये पुलस्त कौन थे। तो पुलस्त के जो है विश्रवा हुए और विश्रवा के जो है फिर रावण आदि राक्षस पैदा हुए। तो दोस्तों, इसकी कहानी इस प्रकार है कि तस्य तदम वचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुंभयोनिर्महातेजा वाक्य में तद्वाचः। एक में श्लोक। महात्मा रघुनाथ जी का यह प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा। अगस्त्य ऋषि जो है सुनाते हैं उन्हें कथा कि श्री राम प्राचीन काल सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मर्षि पुलस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त जी। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे, आप ये समझ गए, पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि एक बार मुनिवर पुलस्त धर्माचरण के प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजश्री तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहाँ रहने लगे। एक राजर्षि थे तृणबिंदु जी। तृणबिंदु के आश्रम में पहुँचते हैं ये पुलस्त जी और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। कहाँ? राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में। वो भी राजर्षि थे। तो उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते थे और वहाँ का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था। इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में आकर भांत भांत की क्रीड़ाएं करती। कुछ कन्याएं आती थीं उस आश्रम में, रोजाना आती थीं। जहाँ ब्रह्मर्षि पुलस्त रहते थे वह स्थान तो और भी रमणीय था। इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहाँ आकर गाती बजाती नाचती थीं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थीं। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त तो कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टि पथ में आएगी, यानी जो मेरी नज़र में आएगी, वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। इस तरह से वो पुलस्त जी कहने लगे। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्मशाप के भय से डर गईं और उन्होंने स्थान पर आना छोड़ दिया। आश्रम में जो पिकनिक स्पॉट था, एक तरह से वहाँ रोजाना आती थी। और जब उन्होंने कह दिया कि कल से जो मेरी नज़र पड़ेगी वही गर्भवती हो जाएगी, तो डर गई लड़कियाँ। लेकिन जो उन्हीं की थी, जिनका आश्रम था, तृणबिंदु की लड़की, वो तो आती रही। परंतु राजरस तृणबिंदु की कन्या ने उस साप को नहीं सुना था और वो जाति भी कहाँ, उसी का आश्रम था, उसके पिताजी का। इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। वहाँ उसने अपनी किसी सखी को आया हुआ नहीं देखा। उसे पता नहीं था कि आ जाएंगी नहीं और सखी। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे, वेद पढ़ रहे थे वो।
उस वेद ध्वनि को सुनकर वह कन्या उसी ओर गई कौतूहलवश कि यहाँ क्या हो रहा है, देखती हूँ महात्मा जी क्या कर रहे हैं महाराज। और उसने तपोनिधि पुलस्त्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया, कन्या के पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। देखिए कितना तेज था, वेद पढ़ रहे हैं, लड़की आती है और देखते ही उसको गर्भ रह जाता है। अब आगे की आप जो है कथा सुन लें दोस्तों कि अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी। तृणबिंदु की लड़की, मुझे यह क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करते हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। अब तुरंत थोड़ी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तुरंत थोड़ी घबरा गई होगी, लेकिन वो घबरा गई कि ये किया क्या महर्षि ने मेरे साथ। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य एवं अनुचित है। ये क्या कर रही हो आप? ये तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य और अनुचित है बेटा, ये क्या कर रही हो? वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली। पिताजी, वो भी मुनि थे, राजर्षि थे, छत्री थे, इसलिए राजर्षि कहलाते थे। पिताजी, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहां देखती हूं तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है, साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुंच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हो यहाँ आ गई हूँ। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त के ही कारनामा है। महर्षि पुलस्त नहीं किया ऐसा कुछ। उन पवित्रात्मा महर्षि को साप को जानकर भी अपनी पुत्री को साथ लेकर के पुलस्त जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण करो। अब आप इसको रखिए, भिक्षा के रूप में ग्रहण करिए आप इसको। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई रहने लगी और उसके शील सदाचार से महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यूँ बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ देवी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य नाम से विख्यात होगा। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया है। वेद का उस समय पर आई थी जब वेद अध्ययन कर रहा था, इसलिए तुम्हारा हुआ पुत्र विश्रवा, यानी सुनकर के जो पैदा हुआ, वेद सुन के, विश्रवा वेद सुन के जो पैदा हुआ, विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस तरह से दोस्तों पुलस्त ऋषि से ये पैदा हुए विश्रवा जी, जो रावण के पिताजी हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पुलस्त के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। विश्रवा के आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का जो देवांगना के समान सुंदरी थी उनके साथ विवाह कर दिया, भरद्वाज ऋषि ने, और उससे जो है कुबेर पैदा हुआ। दोस्तों कुबेर जो है पैदा हो गए विश्रवा जी से। अब आगे की कथा और सुनाते हैं कि देखिए राक्षस किन्हें कहा गया, राक्षस कैसे पैदा हुए, यहीं पर है, इसी के संदर्भ में है, क्योंकि रावण और वो कुंभकर्ण जो है राक्षस कहलाए, तो ये जान लेना आवश्यक है कि ये राक्षस भी कैसे पैदा हुए। दोस्तों अगस्त जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। विश्रवा की कथा को सुनकर उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से ही मानी जाती है। रामचंद्र जी कहते हैं, शक करते हैं कि मुनिवर ब्राह्मण जो थे विश्रवा जी, जो पुलस्त के बेटे थे, तो और ब्रह्मा के पुत्र थे वो पुलस्त जी, यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने विविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा अगस्त जी से, भगवान, कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी मांसभरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह आपके मुँह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त जी के कुल से हुई थी। रामचंद्र जी कहते हैं
हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई थी, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। दूसरी तरह से भी राक्षस आपने बताए हैं। हम तो यही जानते थे कि यही राक्षस थे जो विश्रवा मुनि से पैदा हुए थे, लेकिन असल में और कोई कहानी क्या है इसके पीछे जो है, राक्षस कौन थे? क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? क एसाम पूर्व को ब्रह्मण किन्नामाच बलोत्कट अपराधम चमकम प्राप्य विष्णुना द्राविता कथम ब्रह्मण। उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का क्या नाम था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया था? निष्पाप महर से ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। इनके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की यह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और रथ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त जी को यह सोचकर विस्मय हुआ कि सर्वज्ञ होकर भी राम मुझसे अनजान की बात पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, क्या कहा? प्रजापति है पुरा सृष्टा अपह सलिला संभव तासाम गोपायने सत्वान सृजता पद्म संभव। 9वां श्लोक पृष्ठ 605 उत्तराखंड। रघुनंदन जल से प्रकट हुए। अब देखिए कथा सुनिए कैसे राक्षस जल से प्रकट हुए, कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी। प्रजापति ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए? जल में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। देखिए ब्रह्मा जी ने जल पैदा किया, जल जंतुओं को पैदा किया, और इसलिए पैदा किया कि ये जल की रक्षा करेंगे, जीव जंतु रक्षा करेंगे। जल बहुत ही अमूल्य चीज़ है, जल ही जीवन है। और वो उस समय ब्रह्मा जी ने भी सोचा था और आज हम भी सोच रहे हैं। जल का हमें संरक्षण करना है। जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जल नष्ट हो जाएगा एक दिन पीने वाला, तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो जल के लिए चिंतित थे ब्रह्मा जी। पैदा तो कर दिया उन्होंने, समुद्र बना दिए। अब उन्होंने कहा कि मुझे इस जल की बहुत चिंता है, इसकी रक्षा करनी होगी। तो ते सत्वाम सत्वकर्तारम विनीतब उपस्थिता किम कुर्मम इति भाषंत क्षुत पिपासा वय मयार्धिता। 10वां श्लोक। बे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो। जल जंतु उत्पन्न कर दिए और बे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो। अब हम क्या करें? ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। वो भूखे प्यासे उत्पन्न हुए बेचारे। अब वो कह रहे कि अब हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी के पास गए। जीव जंतु, इंसान नहीं पैदा किए, जीव जंतु जैसे मगरमच्छ हैं, मछलियाँ आदि जो जल जीव हैं। तो प्रजापति स्तुतान सर्वान प्रत्याह प्रहसन्निवव आभास्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानद। 11वां श्लोक। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए कहा, जल जंतुओं तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। तुम यत्न पूर्वक, ब्रह्मा जी कहते हैं जंतुओं से, जल जंतुओं से, कि इसकी रक्षा करो जल की। वो सब जंतु भूखे प्यासे थे, फिर भी उनमें से कुछ ने क्या कहा? हम इस जल की रक्षा करेंगे। कुछ जंतुओं ने कहा हम इस जल की रक्षा करेंगे, और दूसरों ने कहा कि हम इसका यक्षण करेंगे, यानी पूजन करेंगे। 2 तरह के जीव वहाँ पैदा हो गए, एक तो रक्षा करेंगे जल की, एक पूजन करेंगे। और तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध होंगे, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया है वे लोग यक्ष नाम से विख्यात हों। इस प्रकार वे जीव राक्षस और यक्ष इन 2 जातियों में विभक्त हो गए। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि राक्षस जिन्होंने, ब्रह्मा जी ने जिन्हें जल की रक्षा के लिए बनाया, और जल के देवता कौन है? वरुण, जो जल की रक्षा करने वाले थे, और जल जीवन है, वो लोग राक्षस थे जो जिन्हें जल से विशेष प्यार था और जो हर हालत में जल की रक्षा करते थे। इसी तरह से वो जीवों की भी रक्षा करते थे। यज्ञ में किसी की हवन और ये बलि नहीं देने देते थे, वही राक्षस कहलाते थे। और जो जल की पूजा करते थे
वो यक्ष कहलाते थे। दोस्तों अब आगे चल के हम देखते हैं रावण आदि का जन्म कैसे हुआ। तो 3 वहाँ उन राक्षसों में ही माली सोमाली रहते थे, 3 भाई थे। तो उनमें से एक सोमाली था जो कि कैकसी का पिता था, कैकसी राक्षसी कहलाएगी। तो वहाँ ये देखिए कि किस तरह से विस्त्रवा से शादी होती है, मिलन होता है राक्षसी का, और ये रावण कुंभकर्ण पैदा होते हैं। दोस्तों 9वां सर्ग है। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सोमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो, माली सोमाली माल्यवान ये तीनों भाई थे। वहाँ राक्षस पहले से रहते थे। तो उनमें से सोमाली पर वो लड़की थी कैकसी, तो कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की या लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी सोमाली राक्षस की बेटी। तो वो बिना वो साथ में रसातल से लेके निकला, रसातल में ही रहते थे, दक्षिण में रसातल ही कहते थे, और सारे मर्तलोक में विचरने लगा। तो सोमाली बड़ा बुद्धिमान था, वह सोचने लगा शादी लायक लड़की है, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, ये भी सोचने लगा कैसे हम लोग उन्नति कर पाएंगे, अपनी उन्नति की बात सोचने लगा। सारे राक्षसों के ये राजा थे। तो ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, उससे कहा बेटी अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है, तुम कहीं इनकार न कर दो। इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वर्ण नहीं कर रहे हैं, उम्र बहुत हो रही है, वैसे तुम सुंदरी हो, लेकिन बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। देखिए समझाता है, सा त्वमृमरम श्रेष्ठम प्रजापति कुलोद्भवम यहज विश्रवसम पुत्र पौलस्त्यम वरे स्वयं। अतः बेटी तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उनकी सेवा में रहो। समझा दिया कि आप जो है ये ब्राह्मण हैं और इनमें हमारी शादी हो जानी चाहिए, अंतर्जातीय विवाह हो जाएगा तो हमारी भी तरक्की होगी। ये माने हुए ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के वंशज हैं। तो सोमाली ने यही समझ के अपनी बेटी को समझाया, और समझाने के बाद क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, तो पुत्री ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे, विद्वान होंगे, वेदों के वक्ता होंगे, जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं, कुबेर भी थे, कुबेर के समान ही होंगे। इनका पुत्र जो है पहले से कुबेर है विश्रवा का। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उसको एक बार देखा था कुबेर को, दोनों ने, बेटी ने और पिता ने। पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे। वहाँ जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई जहाँ तपस्या कर रहे थे विश्रवा जी। श्री राम इसी बीच में पुलस्त्य नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र और पुलस्त के पुत्र ब्राह्मण विश्रवा जी सायंकाल का अग्निहोत्र कर रहे थे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर बेला का विचार नहीं किया। भयंकर बेला कहाँ थी, तपस्या कर रहे थे, अच्छी बेला थी। और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए, नीचा मुँह किए हुए सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कट प्रदेश वाली उस सुंदरी को अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी देखकर परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा त्वमिहागता किम कार्यम कस्य वा हेतस्तस्तो विरूह शोभने। भद्रे तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है, अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है। शोभने ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्रवा जी पूछने लगे कैकसी से। तो विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं अकेली यहाँ क्यों आई हूँ, किंतु ब्राह्मण से मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ, पिता की आज्ञा से आई हूँ, और मेरा नाम कैकसी है। आप बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो ब्रह्मर्षि हैं। आप मुझसे क्यों सारी बात कहलवाना चाहते हो। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ।
मत वाले गजराज की भांति मंदगति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण बेला में मेरे पास आई हो। ये अच्छी बेला में नहीं आई हो, आप दारुण बेला में शाम को आई हो, मेरे पास आई हो। इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। ये भी भविष्य में की बात बता देते हैं कि कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले। क्यों? आप तो ब्रह्मर्षि हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्रूर स्वभाव वाले क्यों? कि वो समझ लिया कि केकसी है, राक्षसी है, इसलिए कह रहे हैं पुत्र तो होंगे तेरे, लेकिन क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे, तथा उनका क्रूर कर्म राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा, राक्षसों के साथ ही उनका प्रेम होगा। बेशक पुत्र मेरे होंगे। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मैं नहीं मानूंगा उन्हें अपना पुत्र। बेशक मेरे अंश से पैदा होंगे, लेकिन पुत्र वो तुम्हारे ही होंगे, राक्षस ही पैदा होंगे। मुनि का यह वचन सुनकर सात तद्वचनम श्रुत्वा प्राणपत्याब्रवीत वचः भगवन्नी दृष्णान पुत्रास्तंतो अहम ब्रह्मादन नेच्छामि सदो राचारणम प्रसादम कर्तुम अर्षि। 25-24 श्लोक। मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती। ऐसे दुराचारी पुत्र कैसे होंगे? आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कन्यया त्वेव मुक्तस्तु विस्रवा मुनिपुंगव उवाच कैकसीम भूयम पूर्णेन्द्रिवः रोहिणी। 26 नंबर। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसी सुंदर कैकसी से फिर बोले, सुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा, छोटा होगा, वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा। वो धर्मात्मा होगा, राम का भक्त होगा वो, इसमें संशय नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर, श्री राम जी को कथा सुना रहे हैं अगस्त जी। मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया। बताइए, अब राक्षस को कैसे जन्म दे दिया? माई तो कही थी, आज तक पुत्र जो है पिता के ही माने जाते हैं, वंश और कुल, उनके गोत्र सब कुछ पिता के ही माने जाते हैं। या उल्टी गंगा हो गई, अब वो राक्षस पैदा हो गए क्योंकि कैकसी राक्षसी। ऐसे पहले भी राक्षसों से पैदा हुए हैं, लेकिन वो सब पुत्र पिता की कुल वंश के ही माने गए हैं, बहुत हुए हैं ऐसे। तो श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी डाढ़ें भी गिनली, बड़े 10 मस्तक थे, तांबे जैसे होठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केस थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। ये गलत है, कोयले के जैसा काला नहीं था, वो बहुत सुंदर था। रावण पढ़ के देखें, और ग्रंथों में मिलेगा उसका वर्णन। बहुत सुंदर था, ब्राह्मण था। उसके पैदा होते ही मुँह में अंगारों के कौर लिए गीदड़ियाँ और मांसभक्षी गृध्र आदि पक्षी दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। देखिए क्या गजब हो गया। एक वेदाध्यायी महर्षि ब्राह्मण ऋषि विश्रवाजी के कैकसी के गर्भ से जो पैदा हुआ पुत्र, 10 मस्तक वाला, 20 भुजाओं वाला, उसके पैदा होते ही मुँह में अंगारों के कौर लिए गीदड़ियाँ और मांस बच्ची गिद्ध आदि पक्षी दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। ये देखिए क्या बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया वाल्मीकि जी ने। कहीं ऐसा हुआ है क्या? कहीं होता है ऐसा? लेकिन नहीं, इंद्रदेव रुधिर की खून की वर्षा होने लगी, मेघ भयंकर स्वर में गर्जने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे, धरती कांप उठी, भयानक आंधी चलने लगी, तथा जो किसी के द्वारा शब्द नहीं किया जा सकता वह सरताओं का स्वामी समुद्र भी विक्षुब्ध हो उठा। अथ नामा करोत तस्य पिता महस्पिता दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। 33वां श्लोक। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। इतना होने पर भी विश्रवा जी ने उसका नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएँ लेकर उत्पन्न हुआ है, 10 गर्दन लेकर उत्पन्न हुआ है।
इसलिए दशग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का ही नहीं है, इतना बड़ा शरीर पैदा हुआ। इसके बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदनंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो केकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देखिए दोनों बातों में, अब यहाँ विभीषण जी पैदा हुए तो फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश में देवों की धुंधुभियाँ बज उठीं। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव अब एक ही कोख से जन्म ले रहे हैं, दो तरह के जीव पैदा हो रहे हैं, एक राक्षस है, एक देवता तुल्य हो गया विभीषण। कुंभकर्ण और दशग्रीव ये दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्योग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला, वह भोजन से कभी तृप्त ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता पड़ता था। अब देखिए अब कैसा अंश था एक ब्राह्मण का, ऋषि का, राक्षस पैदा हो गए, वो भी मांसभक्षी हो गए, नरभक्षी हो गए। ये जेनेटिक्स कोड ही गलत हो गया सारा। कैसे जो है मनुष्यों को खाने लगा कुंभकर्ण, और ऐसे मनुष्यों को खाता तो शायद लंका में कोई बचता ही नहीं, इतना विशाल था वो। 60,000 हाथियों का बल था उसमें, ऐसा बताते हैं। तो वो तीनों लोकों में घूम घूम कर, पूरी धरती पे घूम घूम कर महर्षियों को ही खाता था, खाता फिरता था। अब वहाँ तो लंका में महर्षि नहीं होते थे, वहाँ किसे खाता था? तो अपने भाई बंधुओं को खाता रहा होगा, तो लंका में रहा ही नहीं होंगे राक्षस। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। देखिए वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण यानी कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहाँ आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, कुबेर की ओर तो देखो। रावण से बोली कैकसी, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं, भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। कुबेर भी तो आपका भाई है, आप क्यों नहीं हो इतने तेज संपन्न, शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न? ये भी तो विश्रवा का ही पुत्र है, तुम भी विश्रवा के पुत्र हो, विश्रवा ही तुम्हारे पिता हैं दोनों के। माता की ये बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान यानी कुबेर के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने बहुत वरदान दिए, शिव जी ने भी बहुत वरदान दिए। वो राक्षस कहीं से नहीं था, राक्षसों से बनाया गया। ब्राह्मणों के कर्म थे सारे, शिव जी को अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए, इतना बड़ा भक्त था। शिव जी ने तमाम वरदान दिए थे। दोस्तों ये आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपसे यही निवेदन कि आप अपने ढोल में पोल चैनल परिवार को जोड़िए, सशक्त बनाइए और उसे सब्सक्राइब करते हैं। नमस्कार।